अखिलेश यादव कह रहे हैं अकबर नगर में बुलडोजर चलता है, लेकिन अकबर नगर से बाहर निकलते निकलते बुलडोजर का डीजल खत्म हो जाता है। एलडीए के ऐसे कितने निर्माण हैं जो अवैध हैं, उन पर क्यों नहीं चलता बुलडोजर? ये सेलेक्टिवनेस है। अब मैं ये भी कह दूं कि अखिलेश यादव जी के दिल का दिया अकबर नगर के लिए ही जलता है, और जैसे ही वो रामनगर की तरफ आता है तो उनके दिल का दिया ही बुझ जाता है। उनके वो गांधी जी के बंदर हो जाते हैं, फिर ना कुछ दिखता है, ना कुछ सुनाई पड़ता, ना कुछ बोलने जाते हैं। वो ये कह के अपनी बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि उनके दिल का भाव क्या है। इसीलिए मैंने कहा, और अभी भी समाजवादी पार्टी की पूर्व में सरकार रही है, मैं इनसे भी विनम्रता से कहता हूं, जहां जहां आपको लगता है किसी भी नगर में अवैध अतिक्रमण हुआ है, आपके विधायक हैं 127, अनेक जगह कारपोरेटर हैं, आप कंप्लेन दीजिए और कार्रवाई ना हो तो बताइए। ठीक है, एक छोटा सा जवाब वारिस जी और जहां उन्होंने कार्रवाई की है वहां बताइए कि कोर्ट में जाकर साबित हो जाए कि जमीन उनकी थी और कोर्ट वापस कर रहा है। ऐसा थोड़ी है। सुधांशु जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, नहीं, सुधांशु त्रिवेदी जी से मेरा डायरेक्ट सवाल है। सुधांशु भाई, कायदा कानून मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन चलता है, बराबर है। अगर आपको मैक्सिमम जो बुलडोजर चले वो तो मुसलमानों के घर पे चले, ये भी आप मानेंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यदि एक व्यक्ति को आप पकड़ते हो किसी भी जुर्म में, संगीन से संगीन जुर्म के अंदर पकड़ते हो, उसको ट्रायल खत्म होने के पहले आप उसके घर को बुलडोजर से उड़ा देते हो, और उड़ाया है, काफी जगह पे उड़ाया, आप ये झूठ नहीं बोल सकते कि नहीं उड़ाया। तो बताइए कि कानून में प्रावधान है कि सारे के सारे परिवार वालों को उसकी सजा दे, माँ बाप भाई बहन जितने उसके घर में रहते हैं सबका छीन ले 100%। आपकी सरकार राजस्थान में क्या किया आपने? एक लड़के को आपने पकड़ा मर्डर केस के अंदर, आपकी सरकार ने वहां पर बुलडोजर करके उसके घर को उजाड़ दिया। पता चला कि वो तो टेनेंट था, वहां पे लैंडलॉर्ड था जिसका घर को आपने उड़ा दिया। तो कौन से कानून की नोटिस का आपने पालन किया? कौन सा इलीगल अतिक्रमण था वहां पे? इलीगल अतिक्रमण था, इलीगल अतिक्रमण होता है तो आप पहला नोटिस दोगे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करोगे, कोर्ट उसका फैसला करेगी, उसके बाद आपको बुलडोजर। लेकिन ये रिवेंज पॉलिटिक्स जो आप लोग चलते हो ना, खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ, जो पूरी तरह संवैधानिक है, कायदे के विरुद्ध है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इतना भारी ऑर्डर किया कि अगर एक इंसान व्यक्ति कन्विक्ट है तो भी आप उसके घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चला सकते, और अगर इलीगल अतिक्रमण है तो पूरा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा। रात को नोटिस दिया, सुबह में उड़ा दिया, नहीं चलता। नोटिस के बाद इंसान उसका पूरा डॉक्यूमेंट देता है। इलीगल अतिक्रमण 7-8 साल से लोग रहते हैं, तब तक आपके जो भ्रष्ट कर्मचारी मलाई खाते हैं करप्शन की, तब आप रोकते नहीं। बत्ती का बिल आदमी भर रहा है, राशन कार्ड बना लेता है, वहां का रेंट भर रहा है, हर चीज उसके पास भाड़ा पावती सब कुछ है, फिर भी आप जाके तोड़ देते हो। इसको खत्म करिए और बंद करिए। सुधांशु वारिस पठान जी, आप कह रहे हैं सेलेक्टिव चलता है, मुसलमानों पर चलता है। रोहित जी, ये आरोप तो कोई नया आरोप नहीं है आप लोगों पर। ये आरोप तो एनडीए की सरकार जहां जहां है वहां वहां लगाया जाता है कि जहां आप धर्म देख लेते हैं, एक धर्म विशेष को देख लेते हैं, वहां बुलडोजर की स्पीड और ज्यादा तेज हो जाती है और उसका पूरा घर नेस्ता नाबूद कर दिया जाता है। प्राची जी, मैं आपको स्पेसिफिकली बता देता हूं, 4 जून के बाद जब रिजल्ट आया लोकसभा चुनाव का, उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर 80 छोटे बड़े बुलडोजर एक्शन हुए हैं, जिसमें से जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए बुलडोजर एक्शन है, मैं आपको स्पेसिफिकली बता देता हूं। 27 अगस्त को फतेहपुर में एसपी नेता हाजी रजा मोहम्मद का निर्माण शॉपिंग मॉल जो कि इनलीगल बना हुआ था वो गिराया गया। अयोध्या में 12 साल की लड़की के साथ गैंग रेप करने वाले आरोपी मोहिद खान, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, उनका कॉम्प्लेक्स ढाया गया। नाबालिग के साथ रेप करने वाले आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह, जिनका डीएनए भी मैच हो गया है 2 दिन पहले, उनके रिश्तेदारों के ऊपर, संपत्ति के ऊपर ये बुलडोजर एक्शन हुआ। और नगर पंचायत करहल के अध्यक्ष अब्दुल नईम, जो तालाब की जमीन के ऊपर, मतलब गांव के गरीब की तालाब की जमीन के ऊपर जिन्होंने अपना अवैध निर्माण कर रखा था, रिजॉर्ट बना रखा था, उसको गिराया गया। अब मुझे बता दीजिए इनमें से कौन सा बुलडोजर एक्शन गलत है? आप मुझे स्पेसिफिकली बता दीजिए कि कौन सा इसमें धर्म देख के बुलडोजर एक्शन लिया गया है। दूसरी चीज, एक बारीक लाइन दिखाई पड़ रही है, एनडीए किसके साथ है? एनडीए है जिसके साथ अपराध हुआ, जो विक्टिम है उसके साथ खड़ा हुआ है, उसके लिए संवेदनाएं रख रहा है। और इंडिया गठबंधन किसके साथ है? जो अपराध कर रहा है उसके साथ संवेदनाएं रख रहा है। इनको ह्यूमन राइट्स तो दिख रहे हैं अपराधियों के, पर जिनके साथ अपराध हुआ उनके ह्यूमन राइट नहीं दिख रहे हैं। अभी हमारे वारिस भाई कह रहे थे
कि बताइए अपराधी के माँ बाप ने क्या किया। भाई साहब, विक्टिम के माँ बाप ने क्या किया? क्या वो इफेक्ट नहीं होते हैं? जिसकी बेटी के साथ बलात्कार हो गया, क्या उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसका परिवार इफेक्ट नहीं होता है? परंतु आपको दर्द हो रहा है किसके लिए? विक्टिम के। रोहित जी, ये विक्टिम के बात लिए तो आपके आज पास कोई दर्द ये नहीं बात है। तो सुप्रीम आपके कोर्ट पास पे भी दर्द उठाई गई है। रोहित जी, ये बात तो अपराधी सुप्रीम के कोर्ट लिए। पे भी उठाई गई है। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कही गई है। टिप्पणी ये की गई है कि भाई कोई बेटा अगर अपराध करता है तो जरूरी नहीं है कि उसका पिता भी उस अपराध में संलिप्त होगा। आप पिता को कैसे घर गिराकर सजा दे सकते हैं? आप बेटे को दीजिए ना। हो सकता है कि पिता की नहीं सुनता है बेटा। ना आप मुझे बताइए ना, मैंने फांसी पे चढ़ा देंगे बता एक दिया। साथ। मोहित खान जिसने 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किया, नवाब सिंह जिसने नाबालिग के साथ रेप करने का काम किया, और जो तालाब की जमीन है, जो गांव में पानी का स्तर आज पूरे विश्व के अंदर खराब हो रहा है, जो गांव की जमीन है, तालाब बना हुआ है, तालाब के ऊपर आप रिजॉर्ट बना लेते हो कब्जा करके, अगर उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो क्या वो गलत है?